माजी किस वार्ड के है? वार्ड क्रमांक 9। चलिए ये बताइए कि क्या समस्या देख रहे हैं आप वार्ड में? वार्ड में समस्याएं तो हैं, बहुत है। पाइप की है, पाइपलाइन फूटी आती है, समस्या पड़ी रहती है, कोई आता नहीं है देखने के लिए। और क्या ये देखो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे रोड खराब है। कहाँ शिकायत शिकायत की है कहीं? शिकायत बहुत जगह की है मगर आज तक काम नहीं हुआ। पहले जो पार्षद रह चुके हैं वो आज तक मोहल्ले में आए नहीं है। पहले कौन थे पार्षद? पहले विकास जन रह चुके हैं। हमारी समस्याएं रहती हैं मगर कोई देखने भी नहीं आता है। तो समस्या है तो उसके लिए आप क्या, एक अफसर है, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं इस समय, तो आप हाँ, तो अब जो किस प्रकार प्रत्याशी की- खड़े हुए हैं अब वो हमको भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा करेंगे, हम उसी को चुनाव वोट जिताएंगे। और क्या, की आवाज़ क्या उठ के आ रही है, कैसी क्या प्रत्याशी किस प्रकार का पार्षद कर रहे हैं? हमारे एक निजी है, वो हमको बहुत भरोसेमंद आदमी लगे हैं, संतोष मांझी। उन्होंने पहले ही वार्ड में बहुत काम कराए हैं। क्या नगर क्या क्या काम कराए हैं, किस समाज हित में क्या कराए? पाइपलाइन चौक हो जाती हैं, गटर चौक हो जाते हैं और बिजली समस्याएं भी करा देते हैं। वार्ड में उपस्थित रहते हैं, कोई भी रात में कोई दिक्कत आए, कभी बात हो जाए तो मोहल्ले में उपस्थित हैं 24 घंटे। और कौन प्रतिद्वंदी आपको दिख रहे हैं, क्या किसकी लहर दिख रही है आपको? उनके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा कि इस बार उनकी उम्मीद हाँ भाई, नाम बता दो। प्रतिपतम किस वार्ड से आप निवासी हैं? 9 नंबर वार्ड। ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में रोड वगैरह ये समस्याएं बस। कब से बनी हुई है, कितने वर्षों से ऐसी ये समस्या रहती है? रोड वगैरह तो अभी तो ठीक है, मतलब टूट जाती हैं फिर बाद में ऐसे ही हो जाते हैं, फिर काम कराने के लिए कोई आता नहीं है। पानी की समस्या, पानी की समस्या तो सही है, बिजली की, बिजली की भी सही है समस्या। बिजली की समस्या तो सही है। बिजली की सही है। हम्म। चलिए ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, पार्षद के चुनाव नज़दीक है आपके वार्ड में। हाँ। तो कैसा क्या प्रत्याशी आपको महसूस हो रहा है, किस प्रकार के प्रत्याशी की आप हम दावेदार तो हैं? ये चाह रहे हैं कि हमारे वार्ड के रहने वाले संतोष मांझी के यही रहें, कि यही बने। हम तो इनको ही चाहते हैं। क्या काम कराए हैं, किस वो तो क्या हर विश्वास जो आप जता रहे हैं, हम किस प्रकार? आधी रात को तैयार हो जाते हैं, अगर कोई भी परेशानी हो तो आधी रात को आने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबके लिए आगे से खड़े रहते हैं, सबके लिए आगे से खड़े रहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वही पार्षद बनाए, जो भी बनता है पार्षद उनके यहाँ पर जाएं, चक्कर लगाएं अपन। तो वो आते भी नहीं है, काम क्यों नहीं सुनते, बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है। अपन आधी रात को जाके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे तो चलने के लिए तैयार हो, ऐसा व्यक्ति चाहते हैं अपन तो। इसका बोलिए। हाँ, यही कह रहे हैं कि रोड डली नहीं है। हमने विकास जय ने जिताया है कई बार, मगर रोड आज तक नहीं डली, हमारी साइड डालता नहीं है। तो हमने इस वजह से इन्हें चुना है कि ये करवा सकती है। किसको चुना है? संतोष मांझी की पत्नी को। तो अभी तो पार्षद चुनाव नहीं हुए तो आपने नहीं, मतलब इस वजह से चुना, इसी वजह से है ना, इनको ये कराएंगे, हमको विश्वास है। तो अभी से विश्वास है। हाँ, लॉकडाउन में आटा वगैरह सब जिन नहीं बांटा था, उनका फर्ज था तो इनने निभाया था। तो समाज सेवा देखते हुए आप हाँ हाँ, वैसे ही हो जाती है ना, वैसे भी जुटती है। ग्वालियर में नगर निगम चुनाव का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में सक्रिय हो चुके हैं, चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। जो राजनीतिक दल से है वो अब रैलियां करने में जुटे हुए हैं और जो निर्दलीय चुनाव चिन्ह लड़ रहे थे उनको अब टिकट जो चिन्ह होता है वो चिन्ह मिल चुका है कलेक्टेड द्वारा। तो अब वो भी अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में वार्ड में जाके लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को साधने, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही हम ग्वालियर के आज वार्ड क्रमांक 9 में आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो यहाँ पर भीड़ मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोगों ने जो रिएक्शन दिए कि क्या समस्याएं हैं और जो सड़क को लेके और जो सफाई को लेके लोगों ने कहा है कि जो यहाँ गंदगी फैली हुई है और सड़क भी काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। तो जी, तो निश्चित ही जो लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी है, रहवासी है, वो एक बदलाव लाने की इस बार गुहार लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। वो मन में ठान रहे हैं कि अब एक बार यहाँ निर्णय जरूर करना चाहिए कि इस बार बदलाव ज़रूरी है। आपको बता दूं कि वार्ड क्रमांक 9 से यहाँ से अन्य कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिनमें से ही एक संतोष मांझी, जिनकी पत्नी बबीता मांझी यहाँ से निर्दलीय
चुनाव लड़ रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो लोगों के बीच यहाँ जनसंपर्क कर रही हैं और क्या उम्मीद करती है किस प्रकार का बेहतर रिजल्ट और क्या क्या समाज इतना क्या अभी तक क्या कार्य किए हैं और कैसा क्या उनका माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम सभी बातों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। जी, रिया शर्मा नाम है, 9 नंबर वार्ड से हूँ मैं। ठीक है, ये बताइए कि क्या समस्याएं दिख रही हैं अपनी वार्ड में? समस्याएं यानी अभी रोड का काम भी करवाना है, ये गंदगी वगैरह साफ़ करवानी है और भी है कुछ हाँ समस्याएं तो सबसे ज़्यादा इशू मेरे को लगता है कि सफाई को लेके ये तो हाँ जिस जगह हम यहाँ खड़े हुए हैं हाँ। क्योंकि वहाँ काफ़ी पीछे जी जी कचरा डला है। हाँ जी जी। तो कैसा क्या लग रहा है कि आपको किस प्रकार के पार्षद को आप चुनना चाहिए जो आपकी सफाई को लेके सड़क को लेके चलेंगे? मैं तो बबीता मांझी से आशा करती हूँ कि वो ये करवाएंगी और करवा सकती हैं, इसीलिए क्या उम्मीद जाहिर कर रही हैं आप कैसे क्या पा सकती हैं? सब पूरी सहयोग है उनके लिए, क्या कहते हैं, और हम तो उन्हीं को चुनना चाहेंगे, किसको चुनना चाहेंगे? बबीता मांझी को। कैसे क्या समाज इतना महिलाओं के लिए क्या किया है ऐसा? अब उनका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब वैसे भी। मेरा नाम बबीता मांझी है। जी, किस वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हूँ। ये बताइए अभी प्रचार शुरू हो गया है, कैसे क्या जनसंपर्क कर रही हैं लोगों के बीच में, कैसे उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं? मैं हमारे वार्ड की महिलाएं हम सब एक साथ होकर सभी मोहल्ले में जाते हैं, उन जो भी आशा करती हैं सबको सब कहते हैं कि अगर हम जीत गए हैं तो आप जितनी समस्याएं हैं सारी काम पूरा कराएंगे। आप वार्ड का सक्रिय रूप से निरंतर मतलब कि सम उनसे जुड़ रही हैं, उनके पास जा रही हैं, तो क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? वो लोग क्या बता रहे हैं कि क्या चाहते हैं वार्ड में, क्या बदलाव हो? वार्ड में महिलाओं तो उनके कुछ गरीबी का कार्ड वगैरह और मोहल्लों में साफ़ सफाई सड़क वगैरह भी सही है। जो पहले के प्रत्याशी हैं उन्होंने सही ढंग से काम नहीं करवाया है, इसलिए वार्ड वाले हम पहले से काम थोड़ा करवाते भी रहते हैं तो वो हमें ही चुनना चाहते हैं और जो सारे काम पूरे करवाएंगे, जो महिलाएं बोलेंगी वो सब सारे करवाएंगे। और जो महिलाएं घर पे बैठी रहती हैं उनके लिए भी थोड़ा काम वगैरह होती है ना घर के, वो भी करवाएंगे। सहायता समूह जो हाँ जो महिलाओं के घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं वो महिलाओं के लिए, और मतलब जो मोहल्लों में जो होता है ना वो समिति वगैरह उसमें सहायता करेंगे। जो पत्नी है वार्ड क्रमांक 9 से महिला यहाँ प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़ी हुई है इलेक्शन पर, तो ऐसे में जो बता रहे हैं कि जो सफाई को लेके एक बड़ा रिएक्शन है, मतलब सफाई का इशू यहाँ देखा जा रहा है, तो किस प्रकार से चुनौतियों के प्रति आप खड़े उतरेंगे वार्ड में जनता के प्रति, मतलब किस प्रकार से वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे अगर पार्षद आप बने जाते हैं? क्षेत्रीय जनता का सहयोग पूरी तरह से हमारे साथ है और क्षेत्र की जो समस्या होगी जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनप्रतिनिधि समस्या निधियों से जितना भी कार्य किया जाएगा उन कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए किया जाएगा। अब तक का तो नहीं, किसी भी मौलिक फंड का हमारे यहाँ पर निर्माण नहीं है। आप देख सकते हो हमारे रोडों की सड़कों की हालत देख सकते हो, कचड़े की हालत देख सकते हो, सफाई व्यवस्था जो कुछ पुलिया वगैरह टूटी थी, जो हमने व्यक्तिगत कादनी क्षेत्रीय लोगों के से आर्थिक सहयोग करके ही ये निर्माण हुआ है। ऐसी बहुत सी समस्या हमारे क्षेत्र में 15 साल से कादनी कांग्रेस से प्रत्याशी रहे, विकास जैन जी पार्षद रहे, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिस कार्य की अपेक्षा कादनी हमारे क्षेत्र का सुधार हो। वास्तविकता कुछ बेरोजगारी, अशिक्षितता और शिक्षितता के लिए कोई औचित्य कदम नहीं उठाए गए और हमारे क्षेत्र में अभी तक किसी प्रकार का ऐसा संपूर्ण विकास नहीं किया गया। क्षेत्र का जहाँ पानी की समस्या रही है, बहुत सी समस्या रही है। जब मेरे को मौका मिला है किसी न किसी क्षेत्र के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से या प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से कुछ कामों को हमने निपटाया है यहाँ पर, और आगे भविष्य में जनप्रतिनिधि बनते हैं हम क्षेत्र की जनता के नेतृत्व में, तो हम क्षेत्र की जनता का जो भी वैधानिक काम होगा उस कार्य को हम संपूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे और जनता का विश्वास हम पर है और हम जनता के साथ हैं। ग्वालियर विधानसभा में जो कुछ ऐसे अभी भी इलाके हैं जो पिछड़ेपन की स्थिति में आते हैं, तो ऐसा क्या है कि वो हर बार स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं लेकिन ये जो
कहीं ना कहीं विकास से वंचित हो जाते हैं। क्या पार्षद की जो मौलिक निधि आती है वो उसका सदुपयोग नहीं करते? अभी हमारे यहाँ पर अगर किसी से भी पूछा जाए, किसी से भी देखा जाए, स्वयं पार्षद जी आके यहाँ बता दें कि उनने कोई मौलिक निधि से 1-2 रुपये का भी काम कराया हो या उनका कोई मौलिक निधि से कहीं भी शिलान्यास हुआ हो। और हमारे बाट की जनता के साथ तो इस बार ये छलावा हुआ कि हमारे यहाँ वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 15 नंबर वार्ड से यहाँ लाके फंडिंग किया गया, उतारा गया है। उतारने के बाद में हमारे क्षेत्र की जनता उस पर किस तरह भरोसा करे। जब क्षेत्र की जनता को का दुख दिखा, क्षेत्र की जनता ने मुझे पर विश्वास जताया, तो मेरे को चुनाव चिन्ह केक मिला है। और चुनाव चिन्ह के माध्यम से क्षेत्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने आज तक कोई क्षेत्र में विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। तो इस बार कार्य की उम्मीद हमसे रख रहे हैं, आशा रख रही है क्षेत्र की जनता। जिस तरह जिता के जनता का सहयोग मिलेगा, जिता के मुझे मेरी पत्नी बबीता मांझी को क्षेत्र में से जिता के जीतने के बाद में परिषद में पहुंचेंगे, तो परिषद के जो भी मौलिक फंड है एवं परिषद से जो भी फंड मिलेंगे, जो भी कार्य होंगे, तो सबसे पहले सामाजिक कार्य हमारे क्षेत्र में होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का विकास, बच्चों की शिक्षा का विकास और खेल कूद की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बात का हम क्षेत्रीय जनता को आश्वासन देते हैं। आपका जो राजनीतिक करियर के बारे में अगर मैं बात करूँ, आप बीजेपी के नेता रह चुके हैं पहले, तो आपने पार्टी से भी टिकट मांगा था, तो क्या है ऐसी? जो पार्टी क्या है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया, पर मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया, खाते ने उनको विश्वास जता के किया कि क्षेत्रीय जनता के बीच में क्षेत्र का प्रत्याशी देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रत्याशी दिया है जो खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहने के बाद 2 बार निर्दलीय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ चुका है। एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ना रहा, तब भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, जिसमें एक विधानसभा में उसका जूता चुनाव चलता 2018 में, जब भारतीय जनता पार्टी हारी। दूसरा बेर का दिन 2008 में 2 मोमबत्ती चुनाव चुनता, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। और 2014 में 2 ढाल तलवार चुनाव चुनता, तब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ 8 नंबर वार्ड से। मगर 8 नंबर वार्ड से फंडिंग सीधी 9 नंबर वार्ड में की गई है। तो ये पार्टी के पदाधिकारियों की थोड़ी बहुत भूल है, मगर पार्टी को के विषय में कुछ बोलना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। पार्टी माननीय मोदी जी मानवर का आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है। वहाँ से तो कार्य योजना चलती हैं, मगर वास्तविकता रूप तो यहाँ क्षेत्र में सुचारू रूप से नहीं चलती। पर यहाँ क्या है, कुछ बेईमान किस्म के लोगों ने पार्टी को बदनाम कर रखा है। पर हम कहा पार्टी के विषय में, किसी भी पार्टी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर हम तो अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए काम करेंगे और क्षेत्रीय जनता हमारे साथ है और उनका विश्वास हमारे साथ है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण तरह जिता के हमको आगामी चुनाव में परिषद में पहुँचाएंगे और परिषद के जितने भी कार्य हैं हम अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे। कि ये थे वार्ड क्रमांक 9 से जो पार्षद के प्रत्याशी हैं बबीता मांझी के पति संतोष मांझी, जो कि बीजेपी से वरिष्ठ जो एक नेता रह चुके, और उन्होंने पार्टी से उम्मीद जताई थी टिकट की, लेकिन उनको किसी कारणवश से पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन अब हालांकि उनके जो इरादे हैं वो अभी भी मजबूत हैं, अपने जो वार्ड की जनता के प्रति समर्पित सेवा भाव से कार्य करना चाहते हैं और यहाँ जो क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है काफ़ी समय से, उसको एक नया रूप, एक नई क्रांति यहाँ देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इस जो पूरी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आगे भी हम आपको जो वार्ड के क्षेत्र का, जो वार्ड की दस्तक, हमारा जो सेगमेंट है, उसको लगातार जारी रखेंगे।